हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्जाम 247। यूपीपीसीएल का एग्जाम खत्म हो गया, इसका आंसर की भी आ गया है। बहुत से बच्चे ने आंसर की चेक कर लिया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर हमारा कंप्यूटर में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। अदर जो स्कोर है, जो दूसरा स्कोर बन रहा है पार्ट 2 का, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश में, उसमें भी हमारा नंबर्स कम आ रहा है। कंप्यूटर में उनका 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, 18 आ रहा है या फिर 11 ही आ रहा है। तो इस तरह से बच्चे परेशान हैं कि इतने ही नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे आगे इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसके पहले हमने एक वीडियो बना जिसमें हमने खुद चर्चा किया था कि अपना आंसर की आपको दिखाया था, जिसमें हमारा 128 नंबर आ रहा था, किसमें, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश में। और कंप्यूटर में मेरा सिर्फ कितना आ रहा था, 15.5 नंबर। 15.5 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन में इसके मार्क्स 100% बढ़ने हैं। हम अभी दिखाते हैं आपको कि नॉर्मलाइजेशन में कंप्यूटर में कितना मार्क्स बढ़ता है और जो अदर सेक्शन है, से पार्ट 2 है, उसमें कितना आपके मार्क्स बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपके नंबर इतने हैं, 10 से 15 नंबर आ रहा तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब आपको दिखाते हैं नंबर कितना बढ़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्या, ऑफिस असिस्टेंट का, पिछले साल का ऑफिस असिस्टेंट यूपी पीसीएल का ही है, यूपी पीसीएल का है ऑफिस असिस्टेंट का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर सेम वही एग्जाम हुआ था, सेम पैटर्न था एग्जाम का, सब कुछ था। यहाँ कंप्यूटर भी था आपका 50 नंबर जो कंपलसरी था, अदर सेक्शन जो था 180 नंबर का था। सेम वही सब कुछ है। अब यहाँ कट ऑफ देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बच्चों का बढ़ा है। अब यहाँ जैसे देखेंगे राज स्कोर पार्ट 1, ये क्या है, कंप्यूटर का है, ये पूरा कंप्यूटर का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 नंबर इसको कंप्यूटर में मिला था, 26 नंबर मिला था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका कितना हो गया, 49 नंबर हो गया था। अब इसको इस बच्चे का देखेंगे तो सिर्फ 14.75 नंबर मिला है, 14.75 नंबर मिला है। नॉर्मलाइजेशन बढ़ के इसका 28 हो गया। अब ये बच्चा भी शुरू में परेशान रहा होगा, सर मेरा 14 नंबर ही आया हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आप देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन इसका बढ़ के 28 नंबर हो गया। इसलिए कह रहा है अगर 10 से 15 के बीच में भी नंबर आपके हो तो आप परेशान मत होइए, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर 100% बढ़ेगा। आप तैयारी अपनी बना के रखिए। आगे अगर देखते हैं इसका 27 नंबर, 27 का 41 हो गया। यहाँ पे आप देखो 13 नंबर, इसका 13 नंबर था, 13 नंबर के बाद इसका इतना हो गया 24 नंबर हो गया। 13 नंबर था नॉमिनेशन, इसका 24 नंबर हो गया। साथ ही इसका 26 था, 22 था, सबका नॉमिनेशन नंबर बढ़ा है। जिसका 20 से कम था उसका भी नॉमिनेशन नंबर बढ़ा है, जिसका 20 से ज़्यादा था नॉमिनेशन में उनका भी नंबर बढ़ा है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। अब राय स्कोर अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आप देखिए 116 था, 132 हो गया, 116 था 132 हो गया। यहाँ पे 122 था, 122 था, 132 हो गया, 132 हो गया। यहाँ पे 117 था, 132 हो गया। तो पार्ट 2 का भी नॉमिनेशन नंबर बढ़ता है। जो कंप्यूटर का पार्ट 1 है, इसमें भी अगर आपके नंबर्स कम है, 10 से 15 के बीच में है, 10 से 15 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो फिर भी आपके नॉमिनेशन नंबर बढ़ेंगे, इसकी उम्मीद 100% है। तो आप अपनी तैयारी को बना के रखिए, आप निराश बिल्कुल मत होइए। इसको और जूम करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देखिए इस बच्चे का नंबर था कितना, 16 नंबर था, लेकिन नॉमिनेशन में आप देखेंगे 32 नंबर हो गया। राय स्कोर पार्ट 1 आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का है। और राय स्कोर पार्ट 2 है, ये आपका जो जीएस, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन था, उसके नंबर 180 में से। अब यहाँ देखें नॉर्मलाइज स्कोर अगर आप देखेंगे तो 14 का क्या हो गया, 28 हो गया, लगभग 2 गुना आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ा हुआ है। 22 का कितना हो गया, 36 हो गया, 27 का हो गया, 41 हो गया। अब यहीं भी आप देखेंगे तो जो चीज़ यहाँ पे 116 है, आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो 116 था, जो पार्ट 2 में 132 हो गया, 118 था, 132 हो गया, 132 था, 132। नॉर्मलाइजेशन में यहाँ भी नंबर बढ़ा है और यहाँ भी नंबर बढ़ा। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मत परेशान होइए कि अगर आपके नंबर कम है तो वो नहीं बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन में आपका 100% नंबर बढ़ेगा। साथ ही अगर बात करते हैं और अगर आगे आगे देखते हैं तो कितना बच्चों का नंबर कम है। यहाँ पर देखें इस बच्चे की 11 ही नंबर है, यहाँ पे कंप्यूटर में से बच्चे की 11 नंबर है यहाँ पर, लेकिन ये क्या होगा, फिर भी पास हो गया, 20 नंबर हो गया, 20.4 नंबर हो गया। ये भी क्या हो गया, कंप्यूटर इसका क्लियर हो गया। आगे आप देखें 17 नंबर है, फिर भी पास हो गया। 12.5 नंबर, फिर भी इसका क्या हो गया, पास हो गया। 12.5 नंबर, फिर भी यहाँ पे पास हो गया। देखेंगे लास्ट में 12.5 है, फिर भी 24 हो गया इसका नंबर। तो अगर आपके कंप्यूटर में नंबर कम है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका कंप्यूटर में नंबर कम है और बहुत परेशान है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इस चीज़ का फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे आप प्रूफ के साथ देखिए, प्रीवियस ईयर का ही है, ज़्यादा बहुत बहुत पुराना नहीं है, जस्ट 1-2 साल का पुराना जो एग्जाम हुआ था 2019 या 20 में इसके पहले जो हुआ था यूपीपीसीएल का, उसी का कट ऑफ ये पूरा है। ऑफिस असिस्टेंट का पूरा ही है आपका कट ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस 10 नंबर आपको बढ़ाया गया है। अगर बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है, तो नॉर्मलाइजेशन आप देखेंगे कि यहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से होता है। आपकी शिफ्ट टफ है या फिर इजी है, किस तरह से है, उस शिफ्ट के हिसाब से होता है कि कई दिन बच्चों का एग्जाम होता है, 8-10 दिन एग्जाम होता है, तो कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट सिंपल था, उस बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 का राज स्कोर देखेंगे तो 59 नंबर, 62 नंबर, 57 नंबर, 59 नंबर, 57, 69। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम नंबर है, ये कम नंबर। अब नॉर्मलाइजेशन का असर इस पर ही पड़ता है कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो हैं, जो एक्स सर्विस मैन है उनका है, बहुत ही एससी एसटी में या फिर पीडब्ल्यू जो होता है ना, दिव्यांग लोग, उनका है, ये उनका स्कोर है। तो नॉमिनेशन का फ़र्क इसमें ही पड़ता है कि अगर आपकी वैकेंसी, आप किसी ऐसी कैटेगरी से आते हैं जिसमें बच्चे कम फॉर्म भरे हैं, सीट है, कंपटीशन कम है, तो वहाँ भी नॉमिनेशन का बहुत ही असर पड़ता है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर भी ये सब क्या है, नॉर्मल बच्चे हैं, ये नॉर्मल बच्चे हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिर भी नॉमिनेशन में कंप्यूटर में भी इनका नंबर बढ़ा है और पार्ट 2 का नंबर इनका बढ़ा है। तो आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कैटेगरी के हो,
नंबर आपका 100% बढ़ना है, इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मत परेशान होइए। अगर आपके जो नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में कम नंबर है उसमें, और जो पार्ट 2 है इसमें कम नंबर है, तो आप तैयारी को बना कर रखिए, 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। आप जो टाइपिंग कर रहे हैं उसकी आप टाइपिंग की बराबर प्रैक्टिस आप करते रहिए। अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो कट ऑफ इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 115 से 20 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 115 से 20 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं आंसर के हिसाब से, तो 100% आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप तैयारी करते रहिए, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा टाइपिंग बैठने के लिए। या अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 110 से ज़्यादा नहीं जाएगा। आप ये स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है यूपीपीसीएल का। अगर एससी एसटी की बात करें कि 90 से 105 के बीच में आ रहा है, तो आप अपनी टाइपिंग को बना के रखिए। अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल से आप 20-20 नंबर कंप्यूटर का जोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 140 नंबर जाएगा, 140 से 45 जाएगा आपका जनरल का। ईडब्ल्यूएस का फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं 140-45, और ओबीसी का बता रहे हैं 100 कितना 110 135 के आसपास जाएगा, 135 के आसपास जाएगा आपका ओबीसी का। और एससी एसटी में 115 से 120 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था, इसके पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाया, लेकिन बहुत से बच्चे के कमेंट आ रहे थे, बहुत से बच्चे से परेशान थे, सर क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें हम आपको बता दी पूरे प्रूफ के साथ। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर 100% आप कीजिए।